असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। रह गई थी कमी, देखो और उसमें सुधार करो। जब तक सफल ना हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ के यूं मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है तोमर कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं ऐसे सक्सेस से मिला रहा हूँ जिन्होंने उत्तराखंड की तीन परीक्षाएं पास की हैं, संजय राणा जी। इनसे बातचीत करेंगी कंचन चौहान। ये जो हमारे इस कोचिंग संस्थान के पुराने विद्यार्थी रहे हैं, तो आगे की बातचीत कंचन चौहान जी करेंगी। तो इनको मैं माइक दे रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं तोमर सर का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया है। वैसे तो मैं इनकी लाइब्रेरी की स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले मैं संजय राणा जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ तोमर कोचिंग संस्थान में। आगे का परिचय अपना दीजिए। धन्यवाद। मैं तोमर सर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज आपने यहाँ आने का मौका दिया। और तोमर सर से काफ़ी पहले मुलाकात हुई थी और थोड़ा जॉब में बिजी होने के कारण अभी ही ऐसा समय मिल पाया है कि सर से मुलाकात हुई है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने यहाँ आने का मौका दिया और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपका कि आपकी वर्तमान में पटवारी की जॉब है, तो आपकी मतलब आपने कितने एग्जाम क्वालिफाई किए और आपकी जर्नी कैसे रही है इस चीज़ में? सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा नाम संजय राणा है और मैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के नौगांव ब्लॉक के एक मंजाली गांव का रहने वाला हूं। और वही प्रारंभिक शिक्षा मेरी गांव में ही हुई है, फिर इंटर कॉलेज से हुई है। 12th होने के बाद जैसा कि हमारे यहाँ के सब लोग ही देहरादून आते हैं, तो मैं भी देहरादून आ गया था पढ़ाई करने के लिए। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं देहरादून आया तो देहरादून में मुझसे बड़े मेरे भाई लोग यहाँ पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मुझे ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी उस टाइम, क्योंकि थोड़ा ही गाइडेंस मुझे घर वालों का मिल गया था। तो बड़े भैया भी मेरे तोमर क्लासेस में पढ़ाते थे पहले, जब वो प्रिपरेशन कर रहे थे उस दौरान उन्होंने अपनी यहाँ एक शिक्षक के रूप में भूमिका निभाई थी। तो उन्हीं के माध्यम से मैं तोमर क्लासेस से जुड़ा और मैं निरंतर यहाँ पे कोचिंग करने आया करता था। तो धीरे धीरे मेरी यहाँ से प्रिपरेशन की जर्नी शुरू होती है और साथ साथ में मेरा ग्रेजुएशन भी चल रहा था, तो साथ साथ में मैंने कोचिंग भी करी। तो इस हिसाब से मैं अपना जो है मेरा जो प्रिपरेशन है वो इस हिसाब से स्टार्ट हुआ। ओके, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये, आपने जब 12th पास आउट किया था तो आपने सबसे पहले चूज कौन सा कोचिंग सेंटर करा था? 12th पास होने के बाद तो 1-2 साल तो मुझे तैयारी का कुछ पता नहीं था। इतना था कि उस टाइम बात 2013-14 की रही होगी, वो उस टाइम तैयारी का इतना बड़ा उत्तराखंड में नहीं था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि उत्तराखंड के एग्ज़ाम अब होने शुरू हो गए, पोस्टें आनी शुरू हो गई, अब तैयारी का माहौल ही बनना शुरू हुआ। तो 16 के बाद लगभग मैंने तैयारी शुरू करी है। मतलब ग्रेजुएशन मेरा निपट ही गया था, मैंने उसके बाद ही तैयारी शुरू करी थी। ग्रेजुएशन के साथ साथ ही मैंने थोड़ा बहुत भैया और जो पढ़ते थे वही थोड़ा चीज़ें देखी थी, और उसके बाद ही मैं निरंतर यहाँ से सबसे पहला जो मेरा कोचिंग संस्थान था मैं तोमर क्लासेस थी। तो मैंने आपको बताया था कि भैया और यहाँ पढ़ाते थे, तो मैंने यहीं से शुरू करा। लगभग 1-2 साल तक मैं यहाँ प्रिपरेशन करते रहा, तो मेरा जो बेस था वो यहाँ से क्लियर हो चुका था। उसके बाद मैंने आगे की पढ़ाई जो है वो सेल्फ स्टडी से करी है फिर। ओके, आपको सफल होने के लिए कितना समय लगा है? मतलब आपके सक्सेस के पीछे का राज क्या है? देखो, सक्सेस के पीछे सबका एक ही राज होता है, मेहनत और कंटिन्यूटी, कि आपकी निरंतरता और आप मेहनत करते रहो। जब मैंने यहाँ से कोचिंग कर ली थी उसके बाद लगभग फिर उस टाइम लाइब्रेरी का भी इतना क्रेज़ नहीं था। 2017-18 में उतनी लाइब्रेरी भी नहीं थी, हो सकता है एक प्लेट ग्राउंड की गवर्नमेंट लाइब्रेरी थी। पर फिर मैंने घर पे ही तैयारी करना शुरू करा और फिर धीरे धीरे जब चीज़ों को मैंने यहाँ से कोचिंग से अपने बेसिक नोट्स तैयार करे और फिर मैंने अपना बेस क्लियर करा, उसके बाद मैंने बुक्स की तरफ जाना शुरू करा। फिर धीरे धीरे चीज़ें जो है मुझे कम से कम 2-3 साल तो लग ही गए थे। और उस दौरान तो बहुत रेयर था कि एग्ज़ाम होने, उस टाइम पोस्टें भी नहीं आती थी, बहुत कम पोस्टें आती थी। फिर उसके बाद मैं जो है कंटिन्यू लगा रहा।
ओके, किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या कोचिंग सेंटर मतलब कोचिंग लेना ज़रूरी है, या फिर आप यूट्यूब के माध्यम से या किसी मतलब नोट्स किसी के दूसरे नोट से लेके पढ़ सकते हो? देखो, कोचिंग का जिस टाइम से हमने तैयारी शुरू करी थी, उस टाइम तो बताने वाले उतने खास नहीं थे। उस टाइम कुछ चुनिंदे कोचिंग सेंटर ही हुआ करते थे, तो तैयारी के बारे में उतना खास मालूम नहीं था। फिर जब हम इस कोचिंग सेंटर से जुड़े, तो हमें बेसिक चीज़ें, तैयारी का जो बेसिक होता है वो जानने को मिला यहाँ से, कि भाई तैयारी क्या चीज़ होती है, कंपटीशन क्या है, एग्जाम भी होते हैं, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो हमें एक जो बेसिक आइडिया है, हमारी जो बेसिक नींव है, वो यहाँ से पढ़ी। कई लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी जुड़े हैं, तो अपना अपना सबका एक्सपीरियंस रहता है। कोई ऑफलाइन क्लास से प्रिपेयर करता है, कोई ऑनलाइन क्लास से करता है। पर मैं ये मतलब कहूँगा कि अगर आप कोचिंग लेते हो तो साइज से आपका बेस जल्दी से क्लियर हो जाएगा, और आपको आगे की चीज़ों के लिए जो है आपको बहुत ईजी हो जाएगा। मतलब अच्छा, मतलब आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए, क्या पेपर मतलब किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या पेपर प्रैक्टिस या किसी लाइब्रेरी या होम स्टडी करना ज़रूरी है मतलब? देखो, जैसे आपके 2-3 क्वेश्चन है कि पेपर प्रैक्टिस, लाइब्रेरी या फिर घर पे पढ़ना। तो सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि जब आपका बेसिक क्लियर हो जाए, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट शुरू कर सकते हो। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कोई भी एग्जाम हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप कोई भी काम करोगे लाइफ में, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे सही से। तो जैसे ही आपका बेसिक क्लियर होता है, वैसे ही आप प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर सकते हो। और देन आप लाइब्रेरी या घर पे पढ़ना है, वो आपके घर के माहौल पे डिपेंड करता है कि आपका रूम कैसे जगह है। शांत माहौल है तो आप घर पे पढ़ सकते हो। अगर आपको लग रहा है कोई डिस्टर्बेंस है रूम पे, कभी नींद आती है, आलस हो गया, पढ़ने का मन नहीं करा, तो आप लाइब्रेरी में आके एक एनर्जेटिक मतलब माहौल में पढ़ सकते हो, क्योंकि लाइब्रेरी में सब लोग पढ़ते रहते हैं, तो लोगों को देख के भी एक मोटिवेशन मिल जाता है कि नहीं यार, मुझे पढ़ना है, मुझे सोना नहीं है। तो बस यही है, जहाँ आपको कंफर्ट फील लगे। अच्छा, अभी जो वर्तमान में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप अपने जर्नी के बारे में मतलब आगे क्या संदेश देना चाहते हो? कैसे आपने अपनी वो जॉब के बारे में, या फिर कैसे सक्सेस मतलब पाई है आपने? देखो, जब हमने तैयारी करी थी, फिर सबसे पहला अगर मेरा कोई एग्ज़ाम निकला था तो वो हाई कोर्ट क्लर्क था। हाई कोर्ट क्लर्क था, उसमें भी जब निकला था, वो उसमें 4 गुना बच्चे बुलाए गए थे टाइपिंग के लिए, पर मैं लास्ट जो मेरिट लगती है उसमें बाहर हो गया था। उसके बाद फिर मेरा जो अगला एग्जाम निकला था वो था फॉरेस्ट गार्ड का। उस टाइम सबसे बड़ा एग्जाम फॉरेस्ट गार्ड का ही आया था, 1200 पोस्टें, लगभग 17-18 में इसकी विज्ञप्ति आई, 20 में जाकर इसका पेपर हुआ। तो मेरा पहला एग्जाम फॉरेस्ट गार्ड का ही निकला था। उसके बाद भी मैंने अपनी पढ़ाई अपने जॉब के साथ साथ रखी, और फिर मैं धीरे धीरे पढ़ता गया। अब यही है कि मैंने कंटिन्यूटी रखी चीज़ों में ना, और कंटिन्यूटी रखना भी ज़रूरी है। अगर आपको थोड़ा लंबी तैयारी करनी है तो आपको कंटिन्यूटी करनी ज़रूरी है। वही निरंतरता मैंने बनाए रखी, और उसी का ही परिणाम था कि मेरे और एग्जाम भी क्लियर होते गए। आपका मैं तोमर कोचिंग संस्थान में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। मैं भी आपका धन्यवाद करूँगा कि आपने यहाँ आने का मौका दिया और हमसे 2 गुफ्तगू करी, और हमने जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा था आज तक, हमने वो आपके बीच में शेयर किया। बस यही है कि मैं लास्ट में यही 2 लाइनें कहूँगा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। रह गई थी कमी, देखो और उसमें सुधार करो। जब तक सफल ना हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ के यूं मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। मैं संजय राणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इतनी अच्छी